अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सक्सेसफुल लोग गोल के बजाय सिस्टम पर क्यों फोकस करते हैं और इस सिस्टम को यूज़ करके हम कैसे किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि मोटिवेशन से ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते और मोटिवेशन के बजाय हमें किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। और फाइनली हम ये भी देखेंगे कि हम कितनी आसानी से किसी भी न्यू हैबिट को बना या तोड़ सकते हैं। मैं ये वीडियो में पहले आपको दुनिया में कैसे सक्सेसफुल होना है ये बताऊंगा। अगर सिर्फ आप फर्स्ट पार्ट फॉलो करेंगे तो आप जेफ बेजोस, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, वॉरेन बफेट और ऐसे कई बिलियनर की तरह सक्सेसफुल बन जाएंगे। बट ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा क्योंकि पैसे होना ही सब कुछ नहीं होता। बट मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे कि आपको पैसे एंड सुकून दोनों मिलेगा और ये दोनों चीज़ें एक साथ सिर्फ आपको दीन पर चल कर ही हासिल हो सकता है। तो इस वीडियो में पहले तो हम दुनियावी सक्सेस कैसे हासिल करें वो देखेंगे एंड इसके बाद इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखेंगे कि कैसे हम दीन और दुनिया को लेके चलें जिससे कि हम दुनिया में भी सक्सेसफुल हो जाएं एंड हमारी आखिरत भी संवर जाए। तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड अगर आप दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो कमेंट में इंशाअल्लाह हम भी सक्सेसफुल होंगे ऐसा लिख कर नियत कर लीजिए। एंड आप क्या हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो भी लिख सकते हैं ताकि जो लोग भी आपके कमेंट्स पढ़ें वो लोग आपके हक में दुआ करें। और किसकी दुआ आपके हक में कबूल हो जाए वो हम नहीं जानते, तो इसीलिए कमेंट लाजिम किया करें। कमेंट करवाने का मकसद सिर्फ इंगेजमेंट्स नहीं होता। कमेंट बॉक्स एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपनी बात को, अपने थॉट्स को हज़ार लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है जस्ट इम्प्रूव बाय 1%। क्या आप जानते हैं कि हर रोज़ अगर आप सिर्फ 1% से इम्प्रूव होते हैं तो एक साल के एंड में हम अप्रॉक्सीमेटली 38 टाइम्स इम्प्रूव हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम सिर्फ 1% से अपनी परफॉर्मेंस में डिक्रीज होते हैं तो एक साल के एंड में हम अपनी ओरिजिनल कैपेबिलिटी के 0.03 टाइम से रह जाएंगे। इसीलिए हमारी लाइफ छोटे छोटे अक्षरों से चेंज होती है, ना कि किसी बड़े एक्शन से। देखिए, जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ तो मैं एक स्टोन कटर के बारे में सोचने लगता हूँ जो बार बार हथौड़ा पत्थर पर मारता रहता है। 100 बार हथौड़ा मारने पर भी उस पत्थर में एक भी क्रैक नहीं आता, लेकिन 101वीं बार हथौड़ा मारने से वो दो टुकड़े में टूट जाता है। इस केस में मुझे पता चला कि उस पत्थर पर लास्ट बार हथौड़ा मारने से वो नहीं टूटा, बल्कि 100 बार उस पत्थर पर हथौड़ा मारा गया था और उस पत्थर का टूटना एक कंबाइंड रिजल्ट था। अब हम में से कई लोगों के साथ यही होता है कि अब कई बार छोटे छोटे एक्शन लेते हैं और हम सोचते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा। हम सोचते हैं मैं एक बर्गर की जगह एक सैलाड क्यों खाऊं, और इस छोटे एक्शन से हमें लगता है कि नहीं यार, मैं पतला नहीं हो रहा हूँ, मेरा पेट अंदर नहीं जा रहा है। और इसी सोच की वजह से हम ये स्मॉल हैबिट इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। बेशक बाहर से हमें लग रहा होता है कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यह छोटी हैबिट, छोटे एक्शन अपना मैजिक कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके टेबल पर एक बर्फ़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है। रूम टेम्परेचर बहुत ठंडा है और हम अपनी सांसों तक को देख पा रहे हैं। रूम में अभी -4 डिग्री सेल्सियस है एंड आइस का टुकड़ा वही है -3 डिग्री, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। -2 डिग्री, -1 डिग्री, और कोई चेंज नहीं आया उस बर्फ के टुकड़े में। लेकिन फिर 1 डिग्री चेंज होते ही 0 डिग्री सेल्सियस और वो बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगता है। सिर्फ 1 डिग्री ने इतना बड़ा चेंज ला दिया, ये एक सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। हमारी छोटी हैबिट भी एग्जैक्टली इसी तरह से काम करती है। एक छोटा सा चेंज और हमारी पूरी लाइफ बेटर हो जाती है। इसीलिए हमें सिस्टम और छोटी छोटी हैबिट्स पर ध्यान देना चाहिए, ना कि गोल्स पर। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका रूम गंदा है और आप एक गोल सेट करते हैं कि आप अपने रूम को साफ करेंगे। अगर आप एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और आप अपने रूम को साफ कर देते हैं, लेकिन ये रूम कब तक साफ रहेगा? शायद सिर्फ थोड़े ही दिन तक,
क्योंकि अगर हमारी हैबिट ऐसी ही रही जिसकी वजह से वो रूम गंदा हुआ था, तो हमारा रूम थोड़े दिन में दोबारा गंदा हो जाएगा। और ये इसीलिए है क्योंकि हमने गोल्स बनाया। इसीलिए अगर हमें एक परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो हमें अपनी मिनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, योर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन योर मोटिवेशन। मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि मोटिवेशन इज एवरीथिंग, और हम सोचते हैं कि हमारे आसपास जो हो रहा है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमारा एनवायरनमेंट हमारी मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। इसको प्रूव करने के लिए डॉक्टर एनी थॉर्नडिकेन ने बॉस्टन के जनरल हॉस्पिटल में एक स्टडी करी। वो चाहती थी कि वो बिना किसी को कुछ कहे सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज करके हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट चेंज कर सके। इसके लिए उन्होंने हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में 6 महीने के लिए कुछ चेंजेस करी। उन्होंने देखा कि कैफेटेरिया में कैशियर के पास कोक और लिम्का की बॉटल्स होती हैं। जब उन्होंने उस रेफ्रिजरेटर में पानी की बोतलें भी रखवा दी, इसके अलावा पूरी कैफेटेरिया के कॉर्नर्स में भी पानी की बोतल रखवा दी। जब अगले 3 महीने की सेल्स को एनालाइज किया गया तो सब हैरान हो गए। कोक एंड लिम्का की सेल में 11.4% की कमी हुई, जबकि वाटर की सेल्स में 25.8% ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। उन्होंने खाने की चॉइसेस में भी ऐसे ही बदलाव किए और यही रिजल्ट ऑब्जर्व किया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि किसी ने किसी को कुछ कहा नहीं, सिर्फ एनवायरनमेंट में थोड़े से चेंजेस किए गए थे। इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारे बिहेवियर हमारे अंदर चल रहे थॉट से ही चेंज नहीं होते, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट में भी चेंज होते हैं। और इसीलिए शॉपकीपर्स भी महंगे प्रोडक्ट ऐसी जगह रखते हैं जहां पर लोग उसे आसानी से देख सकें और फिर वो कस्टमर वो आसानी से उठा सके। 1917 में इसी कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए डच रिसर्चर्स ने भी स्टडी करी थी। इस स्टडी में डच रिसर्चर्स ने नोटिस किया था कि एम्स्टर्डम के एक शबर्ब में कई होम ओनर्स ने नेबर्स के मुकाबले 30% कम बिजली इस्तेमाल कर रहे थे। जब इन घरों की स्टडी किया गया तो पता चला कि कई लोगों के घर में बिजली का मीटर उनके बेसमेंट पर लगा था, जबकि कई लोगों का मीटर उनके मेन हॉल में लगा था। और जिनका मीटर उनके मेन हॉल में लगा था, यही लोग 30% कम बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये इसलिए था क्योंकि वो अपने घर में हो रही इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को ऑब्जर्व कर सकते थे। इसीलिए अगर कोई हैबिट हम अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं तो हमें अपने एनवायरनमेंट को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आप रात में जल्दी सो जाएं, तो आपको आपके फ़ोन को बेड से दूर वाले टेबल पर रखना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप जंक फूड ना खाएं, तो अपने पास कैश ना रखें। और अगर आप मॉर्निंग में कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो जो भी पढ़ने वाले हैं वो पेज को मार्क करके एंड सिर्फ वही बुक या नोट्स को अपनी स्टडी टेबल पर रख दीजिए। और अगर आप मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहते हैं तो आप अपना शू पहले से रेडी करके रखिएगा ताकि सुबह ढूंढना ना पड़े। अगर हम रोज़ ज़्यादा पानी पीना चाहते हैं तो सुबह ही पानी की खूब सारी बोतल भर के अपने घर की उन लोकेशन में रख दे जहां पर आप ज़्यादा जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छी हैबिट्स कैसे बनाएं और बुरी हैबिट्स कैसे छोड़ें। अगर हमें अच्छी हैबिट्स बनानी है और बुरी हैबिट्स छोड़नी है तो पहले हमें ये समझना होगा कि हैबिट्स बनती कैसे है। किसी भी हैबिट्स को 4 पार्ट में तोड़ा जा सकता है और ये है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। अगर हम इन 4 कंसेप्ट को समझ जाएं तो हम किसी भी हैबिट को बना या तोड़ सकते हैं। इसमें क्यों कोई भी एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे हमें कुछ याद आता है या फिर जिस चीज़ की वजह से हमारा ब्रेन एक्शन लेना चाहता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि फेसबुक या इंस्टाग्राम में आपको एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि आपके दोस्त ने आपके फ़ोटो में कमेंट किया है। ये नोटिफिकेशन हमारे ब्रेन के लिए क्यू है। अब इस क्यू से हमारा ब्रेन में क्रेविंग होती है कि मेरे फ्रेंड ने मेरे बारे में क्या लिखा होगा, और हम इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे यानी एक्शन लेंगे और उस नोटिफिकेशन को खोल कर देखेंगे कि हमारे दोस्त ने हमारे बारे में क्या लिखा है।
और उसने कमेंट में ये लिखा है कि हम बहुत स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड डिसेंट लग रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए रिवॉर्ड है, यानी वो खुशी। और हम हर बार ये नोटिफिकेशन के लिए खुश होते रहेंगे और ये लूप चलता रहेगा। अब अगर हमें इस कंसेप्ट को यूज़ करके कोई नई हैबिट बनानी है तो हमें क्यू को ऑब्वियस बनाना पड़ेगा, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, रिस्पॉन्स को आसान बनाना पड़ेगा और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो क्यू को गायब यानी इनविजिबल करना पड़ेगा, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट बनाना पड़ेगा और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम सोशल मीडिया ऐप को बार बार ओपन करने की आदत को ख़त्म करना चाहते हैं। स्टेप कहता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट से क्यू को हटाना पड़ेगा, यानी इस केस में हम नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं, मोबाइल को साइलेंट कर सकते हैं या फिर इंटरनेट को अपनी वर्किंग टाइम के वक्त बंद कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप कहता है कि मेक इट अनअट्रैक्टिव, यानी इस केस में हमें अपने माइंड में सोशल मीडिया को ओपन करने के सारे डिसएडवांटेजेस की स्टोरी बनानी पड़ेगी, जैसे कि कैसे इसकी वजह से लास्ट ईयर हमारे मार्क्स कम आए थे या फिर हम हर रोज़ कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। थर्ड स्टेप कहता है कि मेक इट डिफ़िकल्ट, यानी ऐप खोलने से पहले हमें बीच में रिस्ट्रिक्शन ऐड करनी चाहिए, जैसे कि हम एक लॉक पासवर्ड रख सकते हैं या फिर फ़ोन को खुद से बहुत दूर रख सकते हैं। स्टेप कहता है कि मेक इट अनसेटिस्फाइड, और ये हो सकता है एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख के, यानी कोई ऐसा दोस्त जो हमें बताए कि हमें इन सोशल ऐप की वजह से लाइफ में एक अनसक्सेसफुल पर्सन बनने का एक बड़ा चांस है। जैसे मान लीजिए हमें एक अच्छी रीडिंग हैबिट अपने अंदर इंस्टॉल करनी है, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप आता है मेक इट ऑब्वियस। अगर हम कुकिंग या ट्रैवल करते हैं तो उस वक्त हम अलार्म सेट कर सकते हैं कि हर रोज़ स्पेसिफिक टाइम में कुछ नॉलेजेबल गेन करेंगे। सेकेंड स्टेप आता है कि मेक इट सेटिस्फाइंग, यानी हम खुद के लिए एक स्टोरी सेट कर सकते हैं कि हर रोज़ कुछ नया सीखें। हमारे पास बहुत सारे ग्रेट आइडियाज़ आ जाएंगे, हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और हम औरों के एक्सपीरियंस से सीख के कितनी जल्दी सक्सेस को पा सकेंगे। थर्ड स्टेप आता है कि मेक इट ईजी। अगर हम हर रोज़ बुक नहीं पढ़ सकते तो हम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, और 12-12 घंटे की ऑडियो बुक भी नहीं सुन सकते तो बुक्स की समरी सुन सकते हैं। इन शॉर्ट, हम स्टेप को जितना आसान बनाएंगे उतनी जल्दी हम अपनी हैबिट को एक्वायर कर पाएंगे। और फोर्थ स्टेज आता है मेक इट सेटिस्फाइंग। इस केस में हम हर बुक से नया आइडिया सीख के अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, जिससे वो हमें इंटेलिजेंट समझेंगे और ये हमारे लिए पॉजिटिव रिवॉर्ड हो सकता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि अगर हम हर रोज़ अपने आप को सिर्फ 1% भी इम्प्रूव करेंगे तो आप 38 टाइम्स एक साल में इम्प्रूव हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि हम अपने गोल के बजाय सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। छोटे एक्शंस पॉइंट्स पर, हैबिट्स पर फोकस करनी चाहिए जो हम अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसी से हमें परमानेंट चेंज आएगा। और फाइनली हमने देखा था कि एक हैबिट 4 पार्ट से बनती हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। और इन्हीं को सिस्टमैटिक वे में चेंज करके हम अपनी बुरी हैबिट्स को छोड़ सकते हैं और न्यू अच्छे हैबिट्स बना सकते हैं। तो ये तो हो गया दुनियावी तरीका। अब आप इस्लामिक वे में कैसे इसे लें एंड वो भी देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको दीन पर चलना होगा, क्योंकि बिना दीन पर चले, बिना इस्लाम पर चले आपको सक्सेस तो मिल जाएगा बट सुकून नहीं मिलेगा। और मैं ये बात हज़ारों लोगों की पर्सनल लाइफ को ऑब्ज़र्व करने के बाद कह रहा हूँ। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है कि गुनाहों से तौबा करना है। ये कुछ गुनाह के लिस्ट है जो आप छोड़ दीजिएगा, इनसे तौबा कर लीजिएगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा इंशाल्लाह। फर्स्ट है टीवी, मूवीज़, वेब सीरीज़, रील्स, शॉर्ट वीडियोस एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें देखकर अपना टाइम बर्बाद करना बंद कर दीजिए। और ये सब में जितना ज़्यादा बेहयाई होता है कि आपका माइंडसेट भी उसी तरीके का बनने लगता है। सेकंड पॉइंट, नमाज का ना पढ़ना।
देखिए, नमाज पढ़ना एक चीज़ है और नमाज को टाइमली पढ़ना अलग बात है। बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा औकातों में फ़र्ज़ है एंड मोस्टली लोग फ़जर की नमाज कज़ा हो जाती है। तो इस बात का भी ख़ास ध्यान दें कि ऐसा ना हो एंड हमारे भाई मस्जिद में जाके तकबीर ऊला से नमाज़ पढ़ें और हमारी बहनें भी नमाज का टाइम सेट कर लें कि इस टाइम में हमें नमाज अदा करना है और एक पेज पर लिख कर ड्रेसिंग टेबल पर लगा दीजिए ताकि आपको रिमाइंड होते रहे बार बार। तो अगर आप ये दो बड़े गुनाह से बच जाते हैं तो आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं एंड ग्रेजुअली आप दिन ब दिन 1% इम्प्रूव हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप फर्स्ट गुनाह से तौबा करते हैं तो आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा जिसमें कि आप बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें कर पाएंगे और आपका दिमाग भी टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन से पाक रहेगा और आप चीज़ों को फोकस एंड कंसंट्रेशन से कर पाएंगे। एंड अगर आप 5 टाइम की पाबंदी से नमाज अदा करते हैं तो आपके अंदर डिसिप्लिन भी अपने आप पैदा होती चली जाएगी। तो ये दोनों गुनाह को छोड़ने के लिए मैंने जो वीडियोस के शुरू में चीज़ें बताई है, आप उसको फॉलो करिएगा। इंशाअल्लाह आपको फिर दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपको सक्सेस के साथ-साथ सुकून भी मिलेगा इंशाअल्लाह। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।